बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार आप मेरी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए। जी जनाब, कैसा गुज़रा आपका वीकेंड? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा सा, बहुत पुरजोश गुज़रा होगा। मौसम थोड़ा सा ड्राई ज़रूर है लेकिन अच्छा मौसम हो गया और गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल चुकी है बहरहाल। तो इसी तरह से मौसम को भी एंजॉय करें और ज़िंदगी को भी एंजॉय करें। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो हरगिज़ ये मत सोचें कि कामयाबी उसी वक्त हमें हासिल होगी जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता है। कामयाब अगर आप बनना चाहते हैं तो रिस्क हलाल आप कमाएं, रिस्क हलाल खाएं, तो आपको जनाब बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी। और कामयाबी जब मिलती है तो आपको दिल का सुकून होता है और दिल का सुकून उसी वक्त आपको हासिल होगा जब आप रिस्क हलाल करें। तो रिस्क हलाल कमाएं और साथ ही आपको दिल का सुकून भी मिल जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से एक बहुत अच्छी नींद सोते हैं। खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात आपने की है जो आपके जहन को मुंतशिर करती है, तो उससे आपको ना नींद आती है, ना आपका किसी काम में दिल लगता है, ना खाना पीना आपको अच्छा लगता है। तो बिल्कुल अगर आप सही तरीके से कोई भी एक चीज़, छोटी सी भी चीज़ अगर आप कमाते हैं, करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वो आपको सुकून भी देगी और आपको इत्मीनान भी देगी और एक आपको पुरसुकून नींद भी देगी। तो ज़रूर इस बात को जहन में रखिएगा कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हों। आप रिज़्क़ हलाल कमाएं, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब रहेंगे और दिलों को सुकून भी उसी वक्त हासिल होता है जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें करेंगे, क्योंकि चीज़ें छोटी होती हैं बट थोड़ा सा ही होता है कि मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज हम अपने प्रोग्राम में 3 चीज़ें बनाएंगे। 3, ये भी बड़ा अच्छा सा मील है। आज बनेगा एक फतूश सैलेड बनेगा। बहुत ही कंप्लीट मील है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आज मेरे साथ एक ये गड़बड़ हुई कि मेरे पास आज पार्सले नहीं था। पार्सले इसमें ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने 3 दिन लगातार पार्सले ढूंढा है, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा मार्केट में आया नहीं है। तो बहरहाल मैंने इसकी जगह हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। आप पार्सले मिले तो आप पार्सले का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से काफ्ता कबाब बनाएंगे। ये कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। और एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही परफेक्ट एक डिश है उमाली, जो थोड़ा सा भी जब सर्दियों का मौसम होता है तो गर्मा गर्म खाने में आपको बहुत मज़ा देगी। बड़ी अच्छी ये डिश है और अरबिक डिश है, अरबिक डेज़र्ट है, बहुत पसंद किया जाता है। और हमारा आज का सवाल है एनएस की जानिब से आपको गिफ्ट मिलेगा। और सवाल हमारा आपका ये है कि जनाब आपने हमें बताना है कि काफ्ता और कोफ्ता में क्या फ़र्क है। जी जनाब, आसान सा फ़र्क है बिल्कुल। तो ठीक है, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। और आप सवाल का जवाब कॉल करके भी दे सकते हैं और 888-1 के ऊपर भी आप कॉल करके दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन साथ ही पहले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मेरे जहन में था कि हम पहले उमाली जो है उसको तैयार करना शुरू कर दें। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। इसको कुछ लोग उम्मे अली भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसका नाम उमाली भी है। ये मेरे पास बाकरखानी, बेहतरीन बाकरखानी यहाँ पे मौजूद है, हाफ़ kg। अब एक पैन लूँगी, जैसे पायरेक्स की डिश हमें चाहिए, ये मेरे पास डिश है। इसको मैं ग्रीस कर लूँगी, पूरा ग्रीस करके इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ के इस पे डालेंगे, यानी मोटे मोटे चंक्स हम इस पर तोड़ के डालेंगे। इसके बाद एक इसका मिक्सचर बनाएंगे। अब मिक्सचर रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि इसको आपने कुक करना है, कुक नहीं करना, वो आपने सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। और मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी थोड़ा सा बनाना शुरू कर दें। ये देखिए जी, इसके लिए हमें, ये मेरे पास जो चीज़ें हैं, इसमें है 1 अदद अंडा, ठीक है, 1 अदद अंडा, ये चला गया अंडा। अंडे को हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसी में ही शामिल करते चले जाएंगे। ये अंडा गया। अंडे के बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ये गई इसमें क्रीम, ये 200 ग्राम, यानी पूरा एक टेट्रा पैक की जो पैकिंग होती है वो है 200 ग्राम। बहुत ही मज़े की। अच्छा, चूँकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, हलवे तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप ये भी बनाइएगा। इसके अलावा कंडेंस मिल्क भी हाफ़ टिन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। कंडेंस मिल्क चला गया, चले जी, ये गया। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि छोटी इलायची का पाउडर, ये चला गया। इसके अलावा पिसा हुआ नारियल, ये मेरे पास हाफ़ अ कप
जी जी हाँ, ये पिसा हुआ नारियल है, ये मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा दूध, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा सा ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। बड़ी ही आसान और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बेकरी पे आपको ना ये आराम से मिल जाएंगी, ये बाकरखानी बड़े मज़े की लगती है चाय के साथ अगर आप इसको खाएं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ये दूध। दूध 1 कप है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। ये चला गया दूध इसमें, ठीक है। वैसे तो पानी लिखा है इसमें 4 टेबल स्पून। ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। चलें जी, इसको हम मिक्स है, ये आप देख रहे हैं अंडे की वजह से इसमें थिकनेस इसके अंदर आ गई। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये मक्खन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम चलें एक काम करते हैं, थोड़ा सा बता देते। ये देखें, मैं पूरा इस तरह से लगा लेती हूँ। ये देखें, सही है। ये पूरा चारों तरफ आपने अच्छे से आपने इस पर लगा लेना है। और फिर क्या करेंगे हम, मैं ये करके रखूँगी ये काम। ये बाकरखानी जो मेरे पास है, इसके मोटे मोटे चंक्स, बहुत आपने बारीक नहीं करने, मोटे चंक्स जो है हम इसके बना लेंगे। ये सारे मैं यहाँ पे करके रखूँगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं मिक्सचर जो है वो आपके सामने डालूँगी, ताकि आप देख सकें कि हमें किस तरीके से डालना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे, लेकिन साथ ही आपसे सवाल पूछेंगे कि काफ्ता और कोफ्ता में क्या फ़र्क है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। उमाली अज्जा बाकरखानी या पफ पेस्ट्री आधा किलो, पिसा नारियल आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क आधा टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप, पानी 4 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। उमाली अज्जा बाकरखानी या पफ पेस्ट्री आधा किलो, पिसा नारियल आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क आधा टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप, पानी 4 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी जो डिश जो है वो तैयार हो रही है। अच्छा, ये पूरी इस तरह से आपने डिश में अरेंज कर लेना, ठीक है। अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था, जिसके अंदर दूध था, कंडेंस मिल्क था, अंडा था, और इसके अलावा हमने इसमें डाला था नारियल, पिसा हुआ नारियल। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। किस तरह से करेंगे? अच्छा, डालने के बाद आप थोड़ी सी देर के लिए इसको रखिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। देन आप इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। अंडा है चूँकि इसके अंदर, तो अंडे से बहुत अच्छे जाए। चलो ये इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे जाएंगे इसमें मेवाजात जो मेरे पास यहाँ रखे हुए, ये देखें इस तरह से। आपने कहीं कहीं छोड़ भी देना है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा अगर आप छोड़ देंगे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये मेवाजात जो यहाँ रखे हैं, आप चाहें तो अभी डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा ठहर के डालूंगी, ठीक है, इसलिए कि ताकि ये जले नहीं और ये अच्छा सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, गरम गरम आप इसको खाइएगा, हल्का सा कलर आ जाए तो। चलें जी, ये कंप्लीट। छोटी इलायची का पाउडर भी, हाँ सॉरी, इसमें मैंने डाला था। हो सकता है कुछ लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया हो, तो उनको बता देते हैं ना। चलें जी, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये बादाम वगैरह मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। अगर मैं अभी डाल दूँगी तो थोड़ा से ये कलर इस पे आ जाएगा, लेकिन डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चलें जी, ये भी डाल देते हैं, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये हैं बादाम, पिस्ते और किशमिश। किशमिश से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, अच्छी लगती है, सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी बेक हो जाती है तो बेहतरीन होती है। अब मैं इसको ओवन में रखने चाह रही हूँ। इसको इतनी देर बेक करेंगे ये सेटल डाउन हो जाए, यानी सेट अंडे की वजह से ये बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। चलें जी, इसको हम रख देते हैं। और ये गई, मुश्किल से 10 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगी। आ जाते हैं दूसरी अपनी रेसिपी पे, लेकिन साथ ही कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता कराची से। शाइस्ता, कैसी हैं आप? कुछ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी है समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, कुछ ठंड लग रही है आपको, ऐसा लग रहा है? हाँ, बुखार हो रहा है। ओहो हो, चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी, क्या कहना चाहेंगी? सवाल का जवाब देंगी? भाई, सवाल का जवाब
भाई देखें, हमें वैसे तो नहीं जवाब आ रहा सवाल का। अच्छा। हमें तो वाव और अलिफ का फर्क लग रहा है। हमने सोचा था आज हम इसी पे विन करेंगे। इतना अच्छा जवाब आपको आज तक कभी भी किसी प्रोग्राम में नहीं मिला होगा ना। भाई ये भी एक बड़ी उसकी बात है कि इंसान बड़ी हिम्मत के साथ किसी बात का जवाब दे। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा जी। क्या कहेंगे आप, ये बताइए। हाँ, आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। हमारी अम्मी भी बहुत शौक से देखा करती थी ना आए चले आपका यार, प्रोग्राम। जी अभी 1 साल हुए अम्मी का इंतकाल हुए चल ना। अल्लाह ताला उनको। बहुत ही आपके प्रोग्राम के इंतजार में बैठी रहती थी ना, ओह बैठी अच्छा। रहती थी। बस 5 बजे ना फौरन बस ये होता था कि वो जो समीना का प्रोग्राम आएगा ना, बस वो लगा लो और फिर पूरा देखना ना। हम लोग हंसते थे ना, अम्मी हमें देखना चाहिए ना, टाइम निकाल के कि हमें बनाना होता है। हाँ लेकिन बस अब जनाब वो हमें बहुत माएँ जो याद है, आती चल हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आपको आमीन। सब्र जमील बस दे। दुआओं में याद रखिए। माँओं की जो बात होती है ना, वो सही बंदा कुछ बात कह है। नहीं सकता। बहरहाल और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? बस अल्लाह का शुक्र है। और ये कि वाकई वो मेरी समझ में जो है ना जवाब आ नहीं रहा, जबकि पहले तो अरे हम तो हर सवाल का जवाब देते थे। पता नहीं क्या हो गया अब तो। अम्मी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई ना हम में। चलें अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत करे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वाकई माएँ ऐसी चीज़ है कि जब वो हमारी ज़िंदगी में होती हैं तो लगता है कि ठीक है हमारी माँ है, सब कुछ होता है। लेकिन जब वो, मैं कहती हूँ, ज़िंदगी से जाती है ना, तो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आप तमाम लोगों को बहुत सब्र दे। काफ़्ता कबाब के लिए मैंने कीमा डाला, 750 ग्राम मेरे पास कीमा था। इसमें हम डालेंगे पुदीना, डाला है मैंने थोड़ा सा पुदीना के पत्ते डाले। पार्सले चूँकि मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन। ये गया 1 अदद अंडा, ये चला गया। अच्छी बाइंडिंग इससे आएगी। इसके बाद हम डालेंगे 1 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज। बहुत आसान सा सवाल है कि काफ्ता कोफ्ते में क्या फ़र्क है। इसके अलावा ऑरिगेनो। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर। अब आप देखिए कितने आसान से इंग्रेडिएंट हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और साथ ही ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काले मिर्चें, ये चलेंगी। है ना आसान सा। और नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। नमक तकरीबन 1.25 से 1.5 टीस्पून बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आधा किलो के अंदर हमेशा मैं बताती हूँ 1.25 टीस्पून डालें सही रहता है। तो इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डाल देते हैं। चले जी, ये चला गया। अच्छा, मुझसे एक कॉलर ने नमक के बारे में पूछा था कि नमक अगर तेज़ हो जाए, तो उस दिन मैं बताना बिल्कुल भूल गई थी। तो नमक किस तेज़ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको हम मिक्स कर लेते हैं। काफ्ता कबाब बनाने के लिए मैंने ये किया था कि 600 ग्राम मेरे पास कीमा था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला, पार्सले अगर आपके पास है तो वो डालिएगा, आधी गड्डी। इसके अलावा नमक है, काले मिर्चें हैं, क्रश किया हुआ लहसुन है, प्याज है। इसके अलावा ऑरिगेनो है, दालचीनी का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और इसमें हमने शामिल किया था थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको मिक्स किया और 1 अदद अंडा, छोटे साइज़ का लीजिएगा, बड़ा हो तो आधा डालिएगा। अब इसको हम पीस लेंगे, अच्छा सा पीसेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलो, और ऑलमोस्ट ये हो गया। चलो, ये मिक्स हो गया। इसको मैं निकालती हूँ और ज़रा सा इन चीज़ों को हटा देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त मिडल ईस्टर्न डिश है। ओह, आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, स्टिक के ऊपर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो उसको वैसे ही बनाइएगा। इसका शेप आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ना ही ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होता, स्लाइटली इसको ओवल बनाते हैं। अभी आप देखिएगा जब मैं इसको बनाऊंगी तो ये देखिए जी। इसके साथ भी आप अगर बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से कोई राइस बनाएं, प्लेन राइस बनाइएगा। और उन राइस में क्या आप ज़ाफ़रानी राइस जो बनाते हैं ना, वो भी बहुत ही मज़े के लगेंगे इसके साथ ना। ये पूरा मैंने निकाल लिया। थोड़ी सी देर के लिए इसको हम रखेंगे, थोड़ी देर इसलिए रखेंगे ज़रा सेटल डाउन हो जाए, कीमा अच्छा सा सेट हो जाता है, तब इसके कबाब भी सॉफ्ट बनते हैं। और बनाएंगे उसको फ्राई कर लेंगे। शेप में आपको एक बना के दिखा दूँगी कि हम किस तरीके से इसमें
इसको बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा फतूश सैलड। फतूश सैलड के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब मैंने अभी पीटा ब्रेड भी यहाँ पे मैंने बना के रखी। इंशाल्लाह किसी दिन प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाऊंगी कि पीटा ब्रेड हम घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं। देखिए जी, ये कीमा हो गया। अब मैं एक नज़र इधर भी रख लूँ ना। वाह, हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, इसको बनाते वक्त हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल किसी लेते हैं कि ज़रा हाथ पे चिपके नहीं, ज़रा सा स्टिकी हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ कि हमें किस शेप में बनाना है। ज़रा सा सेटल डाउन हो जाता है ना, तो उससे बनाने भी आसान हो जाते हैं। स्लाइटली ओवल शेप में, ठीक है। चलें, इस तरह से पहले आप बिल्कुल उसको राउंड शेप में कीजिए। राउंड में करके आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से करें। ये देखिए, ये इस तरह से बनते हैं जैसे कि हम अपने बनाते हैं सीख कबाब, लेकिन इसकी थोड़ी सी चोंच होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। सारे बना के मैं रखती हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाने से पहले अगेन मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि उमाली जो मैं तैयार कर रही हूँ वो किस तरह की बन रही है। आप देख लें, ताकि फिर इंशाल्लाह ताला जब ब्रेक से वापस आएंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। वाह, ये देखिए, बस ज़रा सा इस पर कलर आ जाए। तो एक मिनट में इसको एक मिनट में इसको अच्छे से दिखा दूँ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें कलर कितना अच्छा इसका लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इसको कलर दे दूँ और फिर इसको हम निकाल दें, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमारे सवाल का जाना है, काफ्ता और कोफ्ता में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा एनएफ की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक। काफ्ता कबाब अज्जा: चिकन का कीमा 600 ग्राम, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, पार्सले 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 2 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत। पीटा ब्रेड सर्व के लिए। काफ्ता कबाब अज्जा: चिकन का कीमा 600 ग्राम, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, पार्सले 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 2 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत। पीटा ब्रेड सर्व के लिए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये कबाब भी तकरीबन बन गए हैं। 2-3 रह गए हैं इसमें। अच्छा, मैं काम करती हूँ, बाकी के मैं ब्रेक टाइम में बना लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी उमाली जो है वो किस तरह से हो गई है और इस तरह से आपने ओवल शेप में बनाए। हमारा आज का सवाल भी आपसे ये है कि आपने बनाए कोफ्ता और काफ्ता में क्या फ़र्क है। इस तरह से बनाइएगा, फिर इसको आप फ्राई कीजिएगा ये हल्की आंच के ऊपर ना, मतलब बहुत धीमी आंच में मत कीजिएगा। इसको मैं बाद में बना लूँगी, बाकी ब्रेक टाइम में इसको हटा लेते हैं। और मैं हाथ वॉश करके आती हूँ ताकि आपको दिखा सकें कि हमारी डिश किस तरह से हो गई है। चलें जी, क्या अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो डिश है वो कहाँ तक पहुँची, उस पर कैसा कलर आया, और साथ ही जो हम फतूश सैलड बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट भी आपको बता देते हैं। उसके इंग्रेडिएंट ऐसा करते हैं, पहले देख लीजिए। उसमें हमारे पास आइसबर्ग, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, टमाटर है ये मौजूद है, इसके अलावा खीरा है, इसके अलावा शिमला मिर्च है, थोड़ी सी ये लाल वाली मूली जो छोटी वाली आती है जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। इस तरह की ये मूली होती है और ये हमने इस्तेमाल करनी है इसमें। ये हमने डाली। वैसे तो इसके अंदर चेरी टमाटो का इस्तेमाल किया जाता है, बट चेरी टमाटो ईज़िली मिलते नहीं हैं और होते भी तो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हमने उसको नहीं डाला। वैसे उसका टेस्ट जो होता है बड़ा स्वीट सा होता है, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। सुमक यहाँ पर है, इसको हल्का सा एक खट्टा फ्लेवर देने के लिए। क्रश किया हुआ लहसुन है, इसके अलावा लेमन जूस है और साथ ही ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये मेरे पास पीटा ब्रेड मैंने बना के रखी थी, देखें इसको मैंने ग्रिल भी कर लिया है। अब आप चाहें तो इसके पीसेस आप करें और करने के बाद आप इसको इसके साथ सर्व कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रायंगल्स काटिए, उसके साथ डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आप। इसको मैं मिक्स करूँगी, बेहतरीन सा हो जाएगा। और अपनी हम निकाल लेते हैं ज़बरदस्त सी जो हमारी माली तैयार हो थी, डिज़र्ट जो तैयार हो रहा था। वाह,
ये देखें जी, अब आप देखें इस पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इसको यहाँ रखती हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें। सही है, इस पे कलर आ गया है। इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा। ये बबल करिए और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अंडा डाला था, इसकी वजह से ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ये आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल हलवे की फॉर्म में आ गई, बेहतरीन लगेगी। आप चाहें तो इसके साथ आइसक्रीम ठंडी ठंडी सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। चलिए जी, इसको एक काम करते हैं कि हम अपने काफ्ता कबाब जो हैं वो इसको फ्राई करते हैं। हमारा आज का सवाल भी यही था कि आपने बताना है, एक मिनट पैन ले लूँ मैं, चलें ये ले लेते हैं। इसमें डालेंगे हम तेल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें भी मैं साथ साथ कट कर लूँगी। अच्छा, इसमें पुदीना और पार्सले बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बट पार्सले आप यकीन है मैं 3 दिन ढूंढती रही हूँ, नहीं मिला, कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल करी हूँ। ग्रीन इसमें बहुत होता है, तो आप देखिएगा किस तरह से आपको बहुत मज़ा आने वाला है खा के। चलें अपने हम काफ्ता कबाब को फ्राई करते हैं। आसान से सवाल पूछा था, जल्दी जल्दी आप कॉल कीजिए 8881 के ऊपर इसको सेंड कीजिए। क्या बात है, कहाँ खामोशी क्यों है इतनी? जल्दी लिए आइए और बताइए हमें, ठीक है जी। और हाथ से थोड़ा सा इसको आप शेप भी दे लीजिएगा, ज़्यादा चाहिए। सोबिया हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह से। आपको ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। जी बताइए क्या कहेंगी? अच्छा, सवाल का जवाब। जो रेसिपीज बनाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े के, इतनी आसानी से समझाती है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। अच्छा, यही तो काम है मेरा, मेरा काम है बेटा, ये तो मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूँगी आपको समझ में कैसे आएगी चीज़, ठीक है ना? अच्छा बेटा, सवाल का जवाब तो दीजिए। कोफ्ते जो हैं वो गोल से गोलाई होते हैं, और ये काफ्ता जो है ये सीख कबाब की तरह होती हैं, छोटे होते हैं, इनकी थोड़ी सी चोंच होती है ये। अच्छा चले, ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब आप देखते हैं कि किसको ये मिलेगा ये इनाम, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और क्या कहना चाहेंगी? चलिए चले चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ भी ये सैलड आप बने। अच्छा, ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही। आप देखिएगा मिडल ईस्टर्न कुजीन में आप जहाँ पे भी जाके देखते हैं, रेसिपी देखते हैं, उसमें फतूश सैलड, काफ्ता कबाब, उमाली, पीटा ब्रेड, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ज़रूर आपको नज़र आएंगी इन चीज़ों में। तो इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर आ जाएगा इनके ऊपर, हम इनको निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए, इतना कलर आना चाहिए। कबाब, कोई भी चीज़ आप इस तरह से फ्राई करते हैं, जैसे कि चपली कबाब है, आप उनको कभी भी बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे फ्राई ना करें। उससे क्या होता है, वो पानी छोड़ देते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, और अंदर से जो आपको शिकायत होती है कि जी ड्राई रह गए हमारे कबाब, तो वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, अब ये कबाब आपके पास बने हुए हैं, इस स्टेज पे आप इसको फ्राई करके आप इनको फ्रीज़ कर दीजिए। जब ये फ्रीज़ हो जाएँ, जब आपका कभी सैलड खाने को दिल चाह रहा है, आप अच्छा सा ग्रीन सैलड बनाइए और उसके अंदर काट के ये कबाब डाल दें, बेहतरीन लगेगा, एक कंप्लीट मील हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेंगे आपके। आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर ना, क्योंकि मैं अमूमन करती हूँ इस तरह से ना। चलिए, ये हो रहा है, आपने देखा एक डिश हमारी तैयार हो गई। दूसरी भी इंशाल्लाह ताला से हम फटाफट तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसकी सिर्फ मिक्सिंग है, ये जल्दी से हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सा हो रहा है। अच्छा, इसको चिकन के कीमे के साथ, या फिर आप बनाइए इसको मटन के कीमे के साथ ना, लेकिन चिकन से ये सबसे बेहतरीन है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि जब मैं ये निकालूं तो ये बिस्मिल्लाह इस तरह से। चलें, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन भाई जल्दी से सवाल का जवाब जो बेहद आसान है आप हमें बताइए, और आपको मिलेगा NS की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक। काफ्ता कबाब अज्जा। चिकन का कीमा 600 ग्राम, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, पार्सले 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 2 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत, पीटा ब्रेड सर्व के लिए।
काफ्ता कबाब अज्जा चिकन का कीमा 600 ग्राम, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, पार्सले 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 2 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत, पीटा ब्रेड सर्व के लिए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम, और ये जो है ये फ्राई हो गए। जो मैं फ्राई हो गए मैं निकाल देती हूँ और फिर जल्दी से आ जाते हैं हम सैलड, जो बेहतरीन बनेगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप देखें दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना आपको, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मैं चूल्हा बंद करके डालूंगी इसलिए कि ये बहुत तेज़ ऑयल है, इसलिए मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये हो जाएंगे, मैं इनको निकालूंगी। अब आ जाते हैं जल्दी से अपनी सैलड की रेसिपी। इसकी हम पहले ड्रेसिंग तैयार करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, यहाँ पर है लेमन जूस, ये गया। इसके बाद ऑलिव ऑयल, तकरीबन ऐसे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इसके अलावा हम डालेंगे गार्लिक पे क्रश किया हुआ गार्लिक, यानी लहसुन क्रश किया हुआ, ये गया। सुमक, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्किश बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मेरे पास मौजूद है, और ये इससे बड़ा आपके सैलड का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। ये बेरीज होती हैं जिसको कि आप इसमें मिक्स करें तो एक हल्का सा खट्टा फ्लेवर होगा, और नमक जाएगा। ऑब्वियसली नमक हर एक में बहुत ज़रूरी होता है, सैलड में ये गया नमक। अच्छा अब मेरे पास इंग्रेडिएंट जो मौजूद है, एक सेकंड इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, वो थोड़ा इसको टर्न कर लेती हूँ। सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। जल्दी से सवाल का जवाब भी आप काइंडली दीजिएगा। सवाल हमारा आसान सा है, जल्दी से दीजिए, और 888 के ऊपर, और आपको मिलेगा NS की तरफ से, ठीक है। अब मैं चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ और ले लेती हूँ नाइफ़। यहाँ पर मुझे थोड़ा पुदीना चाहिए, ठीक है। अब पुदीने के पत्ते इसमें से हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें काफ़ी सारे चाहिए। यहाँ पर एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, मोटी डंडियाँ निकाल लेते हैं और बारीक से हम इसको काट लेते हैं। इसमें इसी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये गया पुदीना, तकरीबन ½ कप पुदीना ये चला गया इसमें, और हाफ गड्डी जो है हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास पार्सले समझ लें, पार्सले है, ये चला गया। और साथ ही इस पर भी नज़र रखते हैं, ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा, नहीं सही कलर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आपको सीख कबाब और मुट्ठी कबाब उन्हीं की एक फैमिली में से, बट टेस्ट बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने और चीज़ें शामिल की, जैसे कि इसमें पार्सले था, पुदीना था। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था, क्या हमने इसमें शामिल किया था, ऑरिगेनो शामिल किया था, दालचीनी का पाउडर शामिल किया था। तो अगेन ये बहुत हेल्दी है। चलें जी, ये हो गया। कोई धुआं नहीं लगाएं, लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी आप देखिएगा कि इसका फ्लेवर, वाह। चलें इसको हटा देते हैं, यहाँ रखते हैं। ये तैयार हो गए, इसको बंद कर देते हैं। और जल्दी जल्दी लाल वाली मूली, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये आइसबर्ग। आइसबर्ग को मोटा मोटा काट लेते हैं, हटा देती हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए, ठीक है। थोड़ा मोटा रखना है, ठीक है, ताकि इसका क्रंच जो है वो आए। और ड्रेसिंग जो है ना बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल करनी है, ताकि आपको क्रंची सैलड, क्योंकि सैलड जब तक क्रंची नहीं होता ना मज़ेदार नहीं लगता। चलो जी, पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। जी बिल्कुल, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मुझे बड़ी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज होती हैं आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया। अभी भी आपने ज़बरदस्त काफ्ता कबाब बनाए, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। चल, जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और ये सैलेड देखें कितना कुछ ज़बरदस्त बन गया है जी। यहाँ तक खुशबू आ रही है आपकी कबाब की। चले, गुड गुड गुड। खुशबू ही से आप मत पेट आपने भरे। सवाल पूछा डिफरेंट बिल्कुल दोनों में जी। काफ्ता कबाब इराक की डिश है, उसको हम लोग ग्रिल करते हैं ना। अच्छा, और कोफ्ते को तो मतलब ग्रेवी में भी डाल देते हैं,
जी, वो जी। मीट बॉल्स की फैमिली में से जी, होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, और इसका शेप जो है वो जैसे हमारे सीख कबाब होते हैं, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसका हाँ, जी चलें, थोड़े से चेंज है, चलें। लेकिन बहुत क्यूट देखने में लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और खाने में तो यकीनन होंगे आपने बनाए हैं। अरे जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। जी, हाँ, और कुछ कहना चाहेंगी? तो बहुत अच्छा बताइए। प्रोग्राम और बहुत डिफरेंट रेसिपीज होती हैं। चलिए, बहुत उमाली आपने बनाया है, हुँ, बड़ा हुँ। डिफरेंट है। मुझे तो वैसी बाखर खानी बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा। और जब मैंने ये देखा कि इतनी डिफरेंट तरीके से आपने बनाया तो बड़ा अच्छा लगा उसको कितना देखकर। सिंपल भी बहुत है, सिंपल भी बहुत है, बहुत आप इसको सिंपल, बनाइएगा। बहुत सिंपल। सब चीजें तकरीबन घर में ही होती हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी, और क्या कहना और चाहेंगी, कुछ कहना और चाहेंगी? अल्लाह ताला आपको तरक्की अता करे, इस तरह आप आमीन। हम लोग की भी करते रहें, आप लोगों को सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत आप और शुक्रिया। आपकी टीम की मेहनत नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों की दुआएँ हैं। और जनाब एक थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को सैंपल करके रखेंगे अपनी टेबल के ऊपर। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है, काफ्ता कबाब और कोफ्ते में क्या फ़र्क है? एक छोटा सा ब्रेक। फतूश सैलेड, अज्जा आइसबर्ग एक प्याला, टमाटर 3 से 4 अदद, खीरा 1 अदद, पुदीना चंद पत्ते, पार्सले हस्बे ज़रूरत, कटी पीटा ब्रेड 1 कप, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, लाल मूली 2 से 3 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा, जैतून का तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, सुमुक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पीटा ब्रेड के टुकड़े करें और तेल लगाकर सेंक लें। एक प्याले में आइसबर्ग तोड़कर डालें, साथ ही टमाटर, खीरा, लाल मूली और शिमला मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब पुदीना और पार्सले बारीक काट कर सलाद के अज्जा में शामिल कर दें। उसके बाद ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल, नींबू का रस, कुटा हुआ लहसुन, सुमुक और नमक मिलाएं और सलाद में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में पीटा ब्रेड के स्लाइस शामिल करके सर्व करें। काफ्ता कबाब, अज्जा चिकन का कीमा 600 ग्राम, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पुदीना 10 से 12 पत्ते, पार्सले 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 2 चुटकी, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 2 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत। पीटा ब्रेड सर्व के लिए। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज और कुटा लहसुन फ्राई करें। अब चॉपर में चिकन का कीमा, पुदीने के पत्ते, पार्सले, ओरिगानो, पिसा जीरा, पिसी दालचीनी, पिसी काली मिर्च, नमक, अंडा और पिसी जायफल डालकर पीस लें। अब इनके ओवल शेप के कोफ्ते बना लें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। उमाली, अज्जा बाकर खानी या पफ पेस्ट्री आधा किलो, पिसा नारियल आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क आधा टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप, पानी 4 खाने के चमचे, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। तरकीब: एक डिश में मक्खन लगा दें, फिर इस पर बाकर खानियों को मोटा मोटा तोड़कर डालें। अब क्रीम, दूध, अंडा, पानी, कंडेंस्ड मिल्क, पिसा नारियल और पिसी छोटी इलायची को पकाकर हल्का गाढ़ा कर लें। फिर इस मिक्सचर को बाकर खानी पर डालकर अवन में इतना बेक करें कि रंग आ जाए। उसके बाद मिक्स ड्राई फ्रूट को मोटा मोटा कूट कर ऊपर डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मज़ीद 10 मिनट बेक कर लें। फतूश सैलेड, अज्जा आइसबर्ग एक प्याला, टमाटर 3 से 4 अदद, खीरा 1 अदद, पुदीना चंद पत्ते, पार्सले हस्बे ज़रूरत, कटी पीटा ब्रेड 1 कप, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, लाल मूली 2 से 3 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा, जैतून का तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, सुमुक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी टेबल जो है पूरी सज चुकी है। ये पीटा ब्रेड के साथ मैंने सर्व किए। इसी पीटा ब्रेड को आप मज़ीद अच्छा सा ग्रिल करें, क्रिस्पी कर लें बिल्कुल ना, उसके ट्रायंगल्स काटें और सैलेड के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने सोचा कि नहीं एक ही प्लेटर में इसको रख लेते हैं, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। और पीटा ब्रेड बनाना कुछ भी मुश्किल है, आप यकीन करें कि ये मैंने अभी यहीं पर बनाई थी
और मेरा ख्याल है मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे सिर्फ। लेकिन आटा आपको अच्छा सा गूंदना है, क्योंकि ज़ाहिर उसके अंदर हम खमीर शामिल करते हैं। और उसको एक मैंने तवे पे बनाई और बाकी 3 मैंने अवन के अंदर बनाई, बेहतरीन बन गई। इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपको हम बनाना सिखाएंगे। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी। इस वीकेंड के बाद जब आप आए हैं तो डेफ़िनेटली इन रेसिपीज़ को आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि मील एक ऐसा है, ये आप देखें इसमें बहुत ही जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। आप इस कबाब को ग्रिल भी कर सकते हैं, अवन में भी डाल सकते हैं। अवन में डालने से कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ये बेहतरीन रहेगा। और हमारा आज का सवाल भी ये था कि काफ्ता कबाब और कोफ्ता में क्या फ़र्क है। कोफ्ते जो हैं जैसे हम राउंड बॉल्स की फॉर्म में बनाते हैं उस तरह से बनते हैं, और काफ्ता कबाब आपने देख लिया इस तरह से बनते हैं। और ये एक अरेबिक डिश भी समझी जाती है, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे ज़ाहिर है ऑब्वियसली, तो उसमें ये बहुत बनाई जाती है। इराकी जो हमारी कॉलर ने कहा था कि इराक़ में बहुत बनाई जाती है और ग्रिल भी की जाती है, और इसको हुम्मस के साथ सर्व कर दें। हुम्मस, पीटा ब्रेड और फतूश सैलेड के साथ आप इसको सर्व करें, बेहतरीन मील हो जाता है। आप इसको बहुत कम, आपने देखा कि मैंने 3 टेबलस्पून मेरा ख्याल है ऑयल डाला था, और सारे इससे मैंने इसको पका लिया था। यानी इसको हमने बहुत कलर भी नहीं दिया, लेकिन बहुत हल्का सा जो कलर आया है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है। ठीक है, तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे आज के विनर हैं जनाब सलमान है कोहाट से। सलमान, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने विन किया है आज का गिफ्ट। और मैंने आपको सवाल का जवाब तो बता ही दिया था, क्योंकि कोफ्ते जो होते हैं जैसे कि हम मीट बॉल्स बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो उस तरह से बनते हैं, और काफ्ता कबाब इस तरह से बनते हैं, लेकिन रेसिपी में भी बहुत फ़र्क होता है। ये इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। और कल की रेसिपी क्या है, कल कुछ हम पालक आलू, एक ढाबा स्टाइल पालक आलू बनेगा, और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे से अंडों का एक बनाएंगे हम सालन। क्या बनेगा, किस तरह से अंडा दो प्याज़ा बनेगा। चाय भी बनाएंगे हम आपके लिए। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और कोई चीज़ मिस हो जाती है तो रात के 12 बजे आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। और फिर भी कुछ रह जाता है तो फिर आप पेज पे जाइए और पेज ज्वाइन करिए। जितने लोगों ने अभी तक पेज ज्वाइन नहीं है, कि काइंडली वो लोग पेज ज्वाइन करें, ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। और आप उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि जो हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन उन लोगों का और भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो फ़ोन कॉल के इंतज़ार में रहते हैं और उनकी कॉल नहीं लग पाती। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद। मसाला है तो खाने में है